जय हिंद। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, आज हम सभी उन सभी शिक्षकों को याद कर रहे हैं जिनके बदौलत हम इस लायक हो पाए हैं। प्यारे साथियों, आज मैं भी उन सभी शिक्षकों को याद कर रहा हूँ, नमन करता हूँ कि जिनके बदौलत हम आज इस लायक हो पाए हैं। प्यारे साथियों, मैं बता दूं कि हम सभी के जीवन के पहली शिक्षक जो होती है हमारी माँ होती है। उसके बाद जो काट के छाट के सवार के हमें इस लायक बनाते हैं वो हमारे गुरुदेव होते हैं। प्यारे साथियों, हमारे भारतवर्ष को विश्व गुरु के रूप में देखा जाता है। उनका एक जीता जागता उदाहरण है हमारे शंकर दयाल शर्मा, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति से उनकी कहानी यह है प्यारे साथियों कि जब हमारे शंकर दयाल शर्मा जी जो हमारे राष्ट्रपति थे 1994 में जब ओमान के दौरे पर जाते हैं तो उन्हें ओमान के किंग स्वयं एयरपोर्ट तक लेने आते हैं। और वो लेने आते हैं तो इसमें अब हम सब कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात होगी। प्यारे साथियों, किसी भी देश का एक प्रोटोकॉल होता है कि उसका किंग जो है वहां तक नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। और ओमान और जाता भी है तो बस जो एरोप्लेन होता है उसके नीचे ही रहता है, ठीक है। लेकिन वहां पर यूं हुआ कि ओमान के किंग जो है वो जाते हैं, हवाई जहाज के अंदर जाते हैं और सीट के पास से हमारे शंकर दयाल शर्मा जी को अपने आवास पर ले जाते हैं। और उसमें भी जब ले जाते रहते हैं तो अपने गाड़ी के जो ड्राइवर होते हैं उन्हें हटा करके खुद ड्राइव करते हैं। और जब मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि आपने इतने सारे प्रोटोकॉल क्यों तोड़ दिए, इसका कारण क्या है, तब जो ओमान के किंग ने कहा वो बहुत ही संवेदनात्मक था और सुनने वाली बात थी। प्यारे साथियों, वहाँ के जो किंग थे उन्होंने कहा कि जब मैं भारत में शिक्षा ग्रहण कर रहा था, जब मैं भारत में पढ़ता था तो मैं पुणे में कॉलेज में था और वहां पर हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे डॉक्टर शंकर दयाल जी। और इसीलिए मैंने आज किसी देश के राष्ट्रपति को सम्मान नहीं किया है, मैंने अपने गुरु को सम्मान किया है। तो प्यारे साथियों, इसीलिए हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता है। प्यारे साथियों, आज हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे गुरु हैं और हमारा भारतवर्ष गुरु होगा क्यों नहीं। हमारा भारत इस देश को जीरो से सिखाया है यार। हमारे भारत ने जब जीरो दिया तब चांद पर जाना मुश्किल हुआ। प्यारे साथियों, हमारा भारत इसीलिए विश्व गुरु कहलाता है। हमारे भारत के बहुत सारे ज्ञानी विज्ञानी हुए जिसके बदौलत आज हमारा भारत बहुत ही परिपूर्ण हो पाया है और हम लोग विश्व गुरु कहलाए हैं। प्यारे साथियों, हम सभी को भी सोचना चाहिए और सीखना चाहिए बहुत सारी चीज़ों से। हम सब को जब ठोकर लगती है तो हम सब बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि लाइफ में ठोकर और ताश में जोकर जब भी आता है तो माहौल बदल देता है। प्यारे साथियों, इसलिए हम सभी को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। प्यारे साथियों, और मैं बता दूं कि आज हम सभी को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे भी सीखना चाहिए। प्यारे साथियों, और देखिए ठोकर जो मैंने अभी कहा है, ये ठोकर बड़े बड़े लोगों को जब लगा है तब उन्होंने अपना टर्निंग पॉइंट लिया है। सबसे इसकी बड़ी उदाहरण है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। प्यारे साथियों, जब उन्हें एयरफोर्स में नहीं होता है तब वो अपने जीवन लीला समाप्त करना चाहते रहते हैं और उनका तभी टर्निंग पॉइंट जो आता है तो वहीं उन्हें एक ऋषि मुनि जो है उन्हें अपने ज्ञान का विश्वास दिलाता है। और फिर जब उसी APJ अब्दुल कलाम को जब ज्ञान का विश्वास होता है और ज्ञान का हकीकत पता चलता है तो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे देश के ज्ञान विज्ञान से भरे व्यक्ति हुए, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि ज्ञान के बल पर अपना पताका फहराए। ज्ञान वो वस्तु है जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता है प्यारे साथियों, और ज्ञान के बल पर बहुत कुछ अर्जित किया जा सकता है। आज रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, अल्बर्ट आइंस्टीन, आज बड़े बड़े जो लोग हैं उन्हें जो हम सब याद करते हैं तो उन्हीं के देश में नहीं बल्कि हम पूरे संसार में उन्हें याद करते हैं। प्यारे साथियों, इसीलिए ज्ञान जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने भी इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा काम किया और उन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारी मेहनत की। तब आज हमारे BR अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब अम्बेडकर साहब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पर सिंबल ऑफ एजुकेशन नाम दिया गया है। सिंबल ऑफ एजुकेशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो कि USA का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहाँ पर हमारे B.R. अम्बेडकर साहब को माना जाता है क्या, सिंबल ऑफ एजुकेशन। तो ये है एजुकेशन का पावर। तो प्यारे साथियों, और उन्हीं ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। और प्यारे साथियों, मैंने शुरुआत में कहा है कि हम सभी का पहली शिक्षक जो होती है वो हमारी माता जी होती हैं। इसीलिए हमारी आजकल की हमारी माओं को शिक्षित होना चाहिए, और आज हम सभी को भी अपने बहन बेटियों को जो है शिक्षा के प्रति जोर डालना चाहिए, ताकि वो बहुत कुछ हद तक कर पाए। और प्यारे साथियों, जब एक पुल टूट जाता है तो कुछ लोगों की मृत्यु होती है, उन्हें हम जनहानि कहते हैं। और कुछ लोग डॉक्टर जब बनते हैं तो कुछ लोगों को जल्दी यमराज के पास भेज देते हैं। और जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर देता है तो जो कि राष्ट्र को या तो आगे ले जा सकता है या तो पीछे ले जा सकता है। इसीलिए शिक्षक को बहुत ही अच्छी ढंग से अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है। इसीलिए आज हमारा शिक्षक बहुत बड़ा है और हम विश्व गुरु हैं। इसीलिए आज हम सभी अपने उन शिक्षकों को याद कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्र निर्माण में एक नई पीढ़ी को जन्म देता है, जो कि हमारे राष्ट्र को आगे ले जाता है। तो आज उन सभी शिक्षकों को, आप सभी लोगों के तमाम शिक्षकों को बहुत ही हृदय की गहराई से नमन है, जो कि हमारे देश को इतने बड़े बड़े लोग दिए और वो हमारे भारत को आगे ले गए। और आप सभी विद्यार्थियों को भी शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप सभी अपने लाइफ में आगे बढ़े, सभी तरक्की करें, सभी कुछ न कुछ बढ़िया करें। और सभी जब पढ़ें तो एक संकल्प लें कि हम पढ़ते हैं नौकरी के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान बनने के लिए, अपने राष्ट्र निर्माण के लिए। तो इस हिसाब से जब पढ़ेंगे तो हम सब अपने देश के लिए काम कर पाएंगे। प्यारे साथियों, अब जो है हम भी अपने विध्वंसक एकेडमी पर और SF सर वाले चैनल पर, दोनों पर अपनी क्लासेज को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो आप सभी का इंतजार खत्म हो रहा है। SF सर आपका जो है वो भाई आप सभी के लिए बहुत कुछ तैयार कर रहा है। आप 10वीं 12वीं का जो भी बच्चा है जिसका बोर्ड नजदीक है, उन सभी के लिए बहुत कुछ तैयार हो रहा है। तो आप सभी को जो है उन चीज़ों के लिए इस चैनल पर रहना है। इसीलिए आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और फिर से एक बार आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।